Assalamu alaikum. Welcome back to Paint Heaven by AHS. Myself, Aruj Haider, and hope you all are doing great. In this peaceful painting, I will create a beautiful journey of lotus leaves, starting from a small delicate leaf, growing into a bigger leaf, then transforming into a full healthy lotus leaf, followed by a fully open leaf and a soft, gently open leaf. And through this artwork, I focus on its natural flow, veins, texture, and a graceful curves. So let's start our painting. So for the leaves, I chose a sap green color. You can choose any shade of paint, green. Again, हम लोग वैसे ही तमाम लीफ को बेस कलर ग्रीन के साथ फिल कर लेंगे। या जिसके पास केयरफुल हो कि आपने पेंट फिल करना और फिर उसके बाद आप फ्री हैंड फुल लीफ के अंदर फैब्रिक के अंदर जो है वो पेंट फिल कर सकते हैं। जैसा कि मेरी जो लीफ है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। जस्ट ये लास्ट पार्ट रह गया। इसको फिल करने के बाद आई एम टेकिंग ब्लैक कलर, ब्लैक पेंट, और मैं उस पर इसके डेप्थ दूंगी बिल्कुल सेंटर में, और डेप्थ में से उसको बाहर साइड पे कलर्स मिक्स करूंगी। जैसे लोटस की लीफ अगर आप कभी गौर से देखें तो आप लोटस की लीव्स को देखते हैं तो सेंटर से उसकी जो है वो शेड्स डिफरेंट डार्क शेड्स निकल के ऊपर लीफ की तरफ आ रहे होते हैं, और जिस तरफ लाइट पड़ती है वहाँ पे वो लाइट हो जाते हैं और डिफरेंट कर्व्स होती हैं लीफ में। सो मैंने ब्लैक कलर सेंटर में फिल करने के बाद लाइंस जो है थोड़ी थिक लाइंस ऊपर की तरफ निकाल दी हैं। कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है और आप कैसे किसी पेंटिंग को ऑब्जर्व करके उसको अपने तरीके से जो है पेंट करते हैं। और कर्व्स देने के लिए लीफ के ऊपर जो हमारा आउटर साइड होती है उस पर हम कहीं कहीं से नीचे की तरफ शेडिंग कर देंगे, या हम थोड़ा सा कलर लगा के स्प्रेड कर देंगे मिक्सिंग की तरह। सो कहीं कहीं पे मैं उसको कर्व्स देने के लिए लीफ को ब्लैक कलर ऊपर से नीचे की तरफ ला रही हूँ। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो नीचे से ब्लैक कलर ऊपर गया है वो ऊपर से नीचे वाले ब्लैक कलर के साथ मिक्स ना हो।
इस तरह ऑलमोस्ट तमाम लीफ के ऊपर हमने ब्लैक शेड जो है वो कर्व की शेप में दे दी और आपको लीफ की एक लुक दिखना शुरू हो गई है। अब मैंने लाइम येलो कलर लिया और उसको ब्राइट करने के लिए जो कर्व्स हमने बनाए थे उनको ब्राइट करने के लिए कि लाइट का इफेक्ट इस पे आ रहा है, हम ये शो करना चाह रहे हैं, तो हम कलर लगा के नीचे की तरफ मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपने पेंट को ना बिल्कुल ड्राई होने देना है और ना ही आपने पेंट को बहुत ज़्यादा वेट रखना है। जहाँ जहाँ हमने कर्व किए हैं वहाँ वहाँ येलो, लाइन येलो शेड पेंट जो है वो नीचे की तरफ मिक्सिंग कर रही हूँ। जी, तो ये हमारा जो है वो येलो और शेड जो है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी आप येलो पेंट को अप्लाई करते हैं मिक्सिंग के लिए तो आपने उसको ब्लैक के ऊपर नहीं आने देना। लाइटर एंड डार्कर शेड्स की कॉम्बिनेशंस भी जो है वो चीज़ को लाइवली दिखाते हैं। आपने ऑलमोस्ट कहीं पे थिक लाइंस के साथ मिक्सिंग करनी है और कहीं पे आपने थिन लाइंस को लगाना है। इसके बाद हम 000 ब्रश लेके या इसी ब्रश के एक कॉर्नर पे पेंट लेके सेंटर में डॉट्स लगा देंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि लोटस के लीफ के ऊपर सेंटर में जो है वो डॉट्स शो करने के लिए हमने ऑलमोस्ट जो है वो येलो पेंट को, वाइट पेंट को या किसी भी पेंट को आप ले सकते हैं। हम क्योंकि यहाँ पे येलो को यूज़ करने में वाइट फ्लावर में यूज़ किया है, आप वाइट ही ले सकते हैं, लेकिन हम येलो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं तो हम लाइन येलो थोड़ा ब्राइटिश येलो होता है तो उसमें डॉट्स हमें विजिबल दिखेंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं डॉट्स ऐड कर रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और लीफ को फुल ऑफ लाइफ दिखा रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल लीफ दिख रहा है आपके सामने है। उसके बाद हम सेकंड लीफ स्टार्ट करेंगे अगेन ग्रीन से लेके। अगेन बेस कलर हम अप्लाई करेंगे। जो भी कर्व्स आपने ड्रॉ किए हुए हैं आपने उनके जो है आउटलाइन पहले केयरफुली कर लेनी है और फिर फ्री हैंड के साथ बाकी का जो फ्लावर लीफ है वो आपने फर्स्ट लेयर लगा लेनी है। क्योंकि ये थोड़ा ग्रीन डार्क कलर है तो नीचे के कर्व्स समटाइम्स नहीं दिखते, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए जब हम इस पर लाइटर टोन अप्लाई करके कर्व्स अप्लाई करेंगे, पहले डार्कर एंड ग्रीन लाइटर, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये आपकी लीफ कहाँ से ओपन हो रही है और इसकी आउटलाइंस कहाँ कहाँ पे थी। तो क्योंकि मुझे पेंटिंग्स करते हुए काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे काफ़ी आइडिया हो गया, तो विद टाइम आपको भी होपफुली चीज़ें आपकी भी जो है वो फिंगर टिप्स पे होंगी। बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जो है वो चीज़ों को बहुत जो है परफेक्ट करती है। तो इस टेक्निक को लर्न करके या वीडियो को देख के चीज़ें नहीं सीखी जा सकती, आपने उसको प्रैक्टिस करना होता है। आपने टेक्निक जो सीखी होती है उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ ही आप अपनी जो है वो इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर सकते हैं।
अब आप देखिएगा कि इसका जो इनर पार्ट था वो कैसे क्लियर हो जाएगा, 3D शेप में आएगा, और जो आउटर साइड थी वो भी कैसे क्लियर होके जैसे जैसे हम जो है वो ब्लैक शेड को इसके साथ अप्लाई करते जाएंगे आउटलाइंस के लिए और उसको मिक्स करेंगे तो 3D शेप बहुत खूबसूरत आना शुरू हो जाएगी लीफ की। अभी तो जैसे आपको ऊपर का एक व्यू दिख रहा है जिससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो अभी ब्लैक शेड लेके डिफरेंट कर्व्स के साथ हम नीचे की तरफ ओपनिंग की लेके आए हैं, और सेकंड जो उसका पार्ट था वो भी हम आउटलाइन के साथ बना रहे हैं। अगर ब्लैक कलर आपके पास ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास जो कपड़ा पड़ा हुआ है उस पर ब्रश को क्लीन करें, और कहीं पे भी शार्प लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। हम ब्लैक शेड को ऊपर की तरफ जो इनर साइड है जिसको हमने नीचे रखना है, हमेशा हम उस पर ब्लैक शेड अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे हम उसको मिक्स कर रहे हैं आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि एक शेप जो है वो डिफाइन होना शुरू हो गई है। अंदर की तरफ हम इसको मिक्स करेंगे और इसी जो इनर पार्ट है इस लीफ का उसके ऊपर जो है वो हम कर्व्स के लिए ब्लैक यूज़ करके येलो यूज़ करेंगे। अब मैंने लाइन येलो पेंट को ग्रीन के साथ थोड़ा सा मिक्स किया है। अगर आपका जो लीफ है वो ड्राई हो गया है तो आपको ये करना है, अदरवाइज आप इसको अगर आपका लीफ फुल ड्राई नहीं हुआ तो आप इसको ऊपर रखते हुए जो है वो नीचे की तरफ मिक्स करेंगे। ये ऐसी आपकी आउटलाइन जो आपकी आउटिंग है इसको डिफाइन करने के लिए पेंट अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ से ये लीफ ओपन होती है वहाँ से हम इसका फेस ओपन करने के लिए येलो लाइन को नीचे ले आएंगे, और नीचे की तरफ हम इसको लाइट लाइट मिक्स करेंगे। कहीं पे भी ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि आपका पेंट ऊपर लीफ के पड़ा हुआ है, वो अनरियलिस्टिक लगता है। तो देखिए जैसे जैसे हम चीज़ें डिफाइन करते जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लीफ की शेप आपके सामने बन के आती जा रही है। ये बहुत ही रिलैक्सिंग आर्ट है, और जैसे जैसे आप चीज़ों को बनाते जाते हैं और डिफरेंट काम करते हैं लाइफ के अंदर, इंसान थक जाता है, लेकिन पेंटिंग वाहिद एक ऐसा काम है जो आपको आपके मूड को बहुत ज़्यादा बूस्ट देती है और आपके मूड में एक हैप्पीनेस लेके आती है। सो आप पेंटिंग किया करें, नहीं भी आती इट्स ओके, आप ट्राई करें। आपका जब खुद ही दिल करेगा कि आप इसको लर्न करें, इसको सीखें और इसको प्यारा प्यारा पेंट करें और अपना मूड भी अच्छा करें। आपका मूड अच्छा होगा तो लोगों का मूड भी आपके साथ अच्छा होगा, आप उनको भी खुश रख सकेंगे। सो ये जो येलो शेड्स हाईलाइट के लिए हम अप्लाई कर रहे थे वो उसकी हम वेन्स नीचे से ऊपर की तरफ बना के और प्रॉपर जो लीफ की वेन्स होती हैं वो बना रहे हैं। इसी तरह जो ऊपर हमने कर्व्स देने के लिए ब्लैक कलर को लगाया था उसके जहाँ जहाँ हमने जगह छोड़ी थी वहाँ पे हम अगेन येलो शेड लेके, येलो पेंट लेके
हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और नीचे की तरफ मिक्स कर रहे हैं। तो ये इनर साइड भी लीफ की जो है आउटर एजेस हमारे बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो सामने दिखना शुरू हो गया। और अब हम जो इसकी बिल्कुल फर्स्ट जो है वो लीफ होती है, बिल्कुल लाइफ की तरफ आ रही होती है, स्टार्ट होता है उसका, बिल्कुल भी उसका जो फेस है वो ओपन नहीं होता उस वक्त। सो वो बना रहे हैं, और एक जो फेस थोड़ा सा ओपन हो जाता है लीफ का, वो बना रहे हैं। उसके बाद जो मैंने भी पेंट की है फुल लीफ, हाफ ओपन वो, और देन एक फुल ओपन लीफ। तो ये पूरा जर्नी लीफ का मैं आपके सामने पेंटिंग की ज़ुबान में स्टोरी टेलिंग करके दिखा रही हूँ। सो दोनों में बेस कलर अप्लाई करने के बाद अगेन डार्क एंड लाइट शेड्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास बहुत ही खूबसूरत लीव्स कंप्लीट हो जाएंगी। ब्लैक कलर लेने के बाद, कुछ कर्व्स देने के बाद, हमने लीफ की ओपनिंग कर लिया, और इसकी बाइक की जो दोनों साइड्स हैं लाइट ग्रीन, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए येलो अप्लाई करके उसको नीचे की तरफ मिक्स करना शुरू कर दिया मैंने। थोड़ा सा ये वाली लीफ ट्रिकी है एज कम्पेयर टू द न्यू वन। तो ट्रिकी नहीं है, बहुत मज़े की प्यारी सी लीफ होती है, जैसा कि आपको दिख रहा और समझ आ रहा है कि कैसे पेंट होगी। आपने आउटलाइन के लिए एक्चुअली मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मेरे जो टीचर थे वो भी एक ही ब्रश के साथ पेंटिंग कर लिया करते थे। तो हमारी आसानी के लिए हमें नंबर्स बता दिया करते थे। तो वो कह रहे थे कि मेरे हाथ में जो भी ब्रश होता है मैं वो ही लेके तमाम पेंटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने डॉट भी उन्हीं से सीखा है, सो उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर भी डेवलप हो गई हैं। तो मैंने उसको इसी से लाइन आउटलाइन जो है वो बना लिया। लेकिन आप, अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो आप ट्रिपल ज़ीरो ब्रश के साथ भी बना सकते हैं। अभी मेरी जो लीफ थी ये ड्राई नहीं हुई, तो आप अपनी लीफ को ड्राई होने का वेट कर सकते हैं। ट्रिपल ज़ीरो ब्रश मैंने लेके आपको दिखा दिया कि इससे भी बनाई जा सकती है। जो टू ब्रश होता है उससे कर्व्स जो है, फ्लैट ब्रश नंबर 2 से कर्व्स बहुत अच्छी नहीं आती। तो अगर आपको बहुत बारीक कर्व्स देनी है, जैसे इसमें मैं आपको देके दिखा रही हूँ, तो आपको ट्रिपल ज़ीरो ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा। और ग्रीन पार्ट को थोड़ा सा येलो के साथ मिक्स करके हम लाइट करके उस पर लाइट इफेक्ट शो कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा एक लीफ जो है वो दिखना शुरू हो गया। एक्चुअली ये पेंटिंग मेरी आइज़ को भी बहुत ज़्यादा सूदिंग लग रही है, और मेरा माइंड भी बहुत पीसफुल हो रहा है। सो आई वांट कि आप लोग भी ये बनाएं और मेरे साथ शेयर करें, और मैं भी खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझसे ये चीज़ें सीख कर ट्राई किया है पेंटिंग के लिए।
अब बिल्कुल लास्ट और फाइनल स्टेप्स हम लोग इनकी स्टिक्स बना रहे हैं। मैंने जो बर्ड बनाई थी लोटस की उसके आसपास भी ग्रीन लीव्स बना दी हैं और मैं उसकी स्टिक बना रही हूँ। इसी तरह हम चारों लीफ की एंड एक बर्ड, 4 leaves, 1 bud and 1 flower. It's all 6 sticks. तो हमने 6 sticks बनानी है। लीफ बड़ी होगी तो उसकी स्टिक जो है वो थिक होगी, लीफ छोटी होगी उसकी स्टिक उसी हिसाब से छोटी होती जाएगी। और फ्लावर चूँकि बड़ा है तो आपने उसकी बड़ी स्टिक बनानी है और छोटे बड की छोटी स्टिक बनानी है। लाइक थिन से थिक में कैसे जाना है वो आपको बाखूबी आइडिया होना चाहिए। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इस तरह से स्टिक्स हम बनाएं। कुछ स्टिक्स हम लीफ के पीछे रखेंगे और कुछ स्टिक्स हम लीफ के ऊपर भी ला सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे जो है वो अच्छा लगेगा। मैं लास्ट में आपको जब इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कौन सी स्टिक ऊपर रखी है। वीडियो लॉन्ग हो रही थी तो मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए लीफ जो है वो अब ये लीफ की जो स्टिक है वो मैं ऊपर रख रही हूँ। और ये मेरा फाइनल complete look with leaf and lotus. Thank you so much for watching this lotus leaf painting journey. I hope this artwork brought you peace, inspiration, and a deeper appreciation for the beauty of nature. So, if you enjoyed watching this transformation from a small lotus leaf to a fully open leaf, don't forget to like, share, and subscribe for more calming nature painting. See you in the next painting. Until then, keep creating, stay inspired.